हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आपका हिंदी सारथी के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आए और सभी स्टूडेंट्स को तेज बुद्धि और सद्बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको 10th क्लास के अगले चैप्टर की तरफ लेकर चलती हूँ। 10th क्लास का जो 3rd चैप्टर है वो है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों में से एक मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। प्रमुख स्तंभों में 4 कवि आते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। तो जब प्रेमचंद द्वारा हंस पत्रिका का संपादन किया तो प्रेमचंद रामचंद्र जी के यानी कि जयशंकर प्रसाद के मित्र हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए और आपकी आत्मकथा वो मैं इस पत्रिका में प्रकाशित करूँगा। तो आत्मकथ्य लिखने के विचार पर जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद को कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। क्यों? आत्मकथा वही व्यक्ति लिख सकता है जिसको जीवन में सारी उपलब्धियां हासिल हो और उसके जीवन में सारे सुख जो हैं भरे हों। लेकिन मुझे तो मेरे जीवन में ना तो कोई ऐसा पारिवारिक सुख मिला है और ना ही मैंने अभी कोई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जिसको मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। क्योंकि आत्मकथा लिखने का सबसे पहला नियम यही होता है कि उसमें हमें अपने जीवन की सारी घटनाओं का सही और सच्चाई के साथ जो है वर्णन करना पड़ता है। लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी सुखद घटनाएं नहीं हुई हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रामचंद्र जयशंकर प्रसाद जो इस कविता के लेखक हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी की मृत्यु के बाद जैसे तैसे करके उन्होंने अपने आप को संभाला और उसके बाद उनके पास परिवार के नाम पर एक बेटी ही रह गई थी जिसका नाम था सरोज। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से अपने आप को उबार लिया था तो कुछ सालों के बाद उनकी बेटी सरोज का भी स्वर्गवास हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो इतने दुखों में जो है घिर गए थे कवि, वो अपने आप को जो है दुख से निकाल नहीं पा रहे थे। पहले पत्नी की मृत्यु और फिर बेटे की मृत्यु। तो इसीलिए वो अपने दोस्त, अपने मित्र प्रेमचंद को मना कर देते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी सुखद घटनाएं नहीं हुई हैं जिसको मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। तो इसलिए मना कर देते हैं। उन्होंने अपने दोस्त प्रेमचंद को मना तो कर दिया, लेकिन उन्होंने एक आत्मकथ्या नाम से एक छोटी सी कविता लिख डाली। क्योंकि आत्मकथा तो एक उपन्यास की तरह पूरी एक बुक होती है, तो उन्होंने एक कविता लिख डाली। तो वही कविता हमारे 10th क्लास के सिलेबस में लगी हुई है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ होता है भंवरा। तो जिस तरह से भंवरा इधर से उधर फूलों पर हरे सब रंग बिरंगे फूलों पर मंडराता फिरता है और उनके रस का स्वादन करता है, तो अपने जीवन में खुश है, तो इधर से उधर जा रहा है। तो यहाँ कवि ने मधुप यानी कि भंवरे से अपने जीवन की तुलना, अपने मन की तुलना की है कि जो मेरा मन है वो गुनगुनाता रहता है। यानी कि मैं अपने जीवन की मेरे जीवन की जितनी भी पुरानी घटनाएं हैं मैं उनको याद करता रहता हूँ। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि मुरझाकर पत्तियों से यहाँ पर कवि का आशय है कि उनके जीवन में क्या क्या दुख आए हैं, एक के बाद एक। पहले पत्नी की मृत्यु के रूप में और फिर बेटी सरोज की मृत्यु के रूप में उनके जीवन में दुख ही दुख आए हैं। यानी कि उनके जीवन की जो हरी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे मुरझाकर गिरने लगी और उनका जीवन जो है वीरान हो गया, दुखमय हो गया। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा का अर्थ होता है ऐसा विस्तार
यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन विस्तार। तो मेरे जीवन में इतने अंतहीन दुख आए हैं और मेरा जीवन जो है अंतहीन दुखों के विस्तार से घिरा हुआ है। असंख्य जीवन इतिहास यानी कि मेरे जीवन की घटनाएं। तो कवि अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि मेरे जीवन में इतनी दुखद घटनाएं हुई हैं कि मैं उनको अपनी आत्मकथा में कैसे लिख दूं। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और जो अपनी आत्मकथा लिख देते हैं और अपने जीवन के सभी सुखद पलों को उसमें वर्णित कर देते हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके सुखद पलों का जो है मजा लेकर और फिर उसकी हंसी भी उड़ाते हैं, यानी कि व्यंग मलिन उपहास, एक खराब तरीके से उसकी निंदा भी करते हैं कि देखो अपने जीवन के जो ये क्षण हैं, जो निजी पल हैं, उनको भी कवि ने कविता के माध्यम से या फिर अपनी आत्मकथा में लिख दिया है। लेकिन मैं अपने जीवन का ऐसा व्यंग नहीं करना चाहता, अपने जीवन को ऐसा मलिन उपहास के रूप में याद नहीं करना चाहता कि कोई मेरी आत्मकथा पढ़े और उसको जो है उसकी निंदा करे या उसका मजाक उड़ाए या उपहास उड़ाए। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। तो अपने जो उनके मित्र हैं प्रेमचंद, उसके लिए कह रहे हैं कि अगर तुम अभी भी कहते हो तो चलो ठीक है, फिर भी मैं अपने जीवन की दुर्बलता यानी कि मेरे जीवन के जो कठिन पल हैं और जो दुखद पल हैं, फिर भी मैं उनका वर्णन कर देता हूँ। लेकिन आत्मकथा तो फिर भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आत्मकथा लिखने का सबसे पहला नियम यही होता है कि हमें उसमें अपने जीवन की सारी सच्ची घटनाओं का वर्णन करना पड़ता है। और हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे दुर्बल पल भी आते हैं जो हम किसी के सामने उसको शेयर नहीं करना चाहेंगे, किसी के साथ उसको साझा नहीं करना चाहेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और कई पाठक या फिर कई आलोचक तो ऐसे होते हैं कि दूसरे के दुख को सुनकर उसका उपहास उड़ाते हैं और उनको उस दुख को जानने में खुशी मिलती है। तो मेरा जो जीवन है वो गागर यानी कि मटकी, मेरा जीवन तो एक रीति मटकी यानी कि खाली मटकी के समान है। इसमें कोई सुखद अनुभव तो है ही नहीं, सारे दुखद अनुभव हैं। तो मेरा जीवन बिल्कुल एक रीति गागर की तरह है, एक खाली मटकी के समान है, जिसमें कोई भी सुख और खुशी के पल नहीं एकत्रित हो सके हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यहाँ जय शंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम अपने जीवन के कुछ पलों का वर्णन कर देते हैं, लेकिन जो सामने पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो उसको उतनी गंभीरता से पढ़ रहा है या नहीं, या सिर्फ उसको सिर्फ आनंद का एक जरिया मान रहा है, आनंद का एक पात्र समझ रहा है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरे का दुख जानकर उसकी हंसी उड़ाते हैं और दूसरे के जीवन का जितना